कांग्रेस को पता चल गया है कि अगर देश की सत्ता पे काबिज होना है तो फिर रास्ता जो है वो गुजरात से होता हुआ ही जाएगा, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है और उनके गृह राज्य पे अगर वार किया तो सीधा रास्ता दिल्ली के तक जाएगा। और यही वजह है कि गुजरात में कांग्रेस जो है वो पिछले लगातार कई दिनों से राजकोट में हुए अग्निकांड के बाद जमीन पर है, लगातार काम कर रही है, लोगों के बीच में है। और जब गुजरात के में कांग्रेस ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर पथराव हुआ तो कांग्रेसी नेता जो है वो एकजुट हो गए और अब राहुल गांधी यहाँ पे राजनीति के लिए आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और राहुल गांधी का गुजरात में क्या है राजनीतिक दौरा, समझेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गोपी घांगर। भारतीय जनता पार्टी के 30 साल के शासन में कांग्रेस जो है वो हाशिए पर आ गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब लगने लगा है कि अगर उनका अस्तित्व बचाए रखना है तो सड़क पर आना होगा और यही वजह है कि कांग्रेस पिछले लगातार कुछ वक्त से सड़क पर दिखाई दे रही है। कांग्रेसी नेता, चाहे वो जिग्नेश मेवाणी हो, शक्ति सिंह गोहिल हो या फिर परेश धानानी हो, ये सारे के सारे जो कांग्रेसी नेता है वो लोकसभा चुनाव के बाद से सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की जनता को एहसास करवा रहे हैं कि हाँ, गुजरात में भी विपक्ष है। चाहे वो राजकोट का जो टीआरपी गेम जोन में लगा अग्निकांड हो या फिर कांग्रेस ऑफिस पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हुड़दंग हुआ और उसके बाद पथराव का मामला सामने आया। पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश की, ये सारे मामले में अब कांग्रेस जो है वो और ज्यादा तीखे तेवर अपना रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार यहाँ पे कोशिश कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर बने और यही वजह है कि कांग्रेस अब अलग एक रणनीति बना रही है। कांग्रेस की इस रणनीति में राहुल गांधी भी अपनी भूमिका ठीक निभा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब गुजरात आ रहे हैं। 6 जून को राहुल गांधी गुजरात आएंगे, जहां पे कांग्रेस का दफ्तर आया हुआ है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उसी पालडी इलाके में उसी दफ्तर पर आएंगे। जो कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे उन सभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और पूरा जो वाकया हुआ है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जो पथराव का मामला सामने आया, पुलिस ने किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यालय के भीतर घुसकर उनको घसीटा, उनको वहां से इस तरीके से पकड़ा कि मानो आतंकवादी को पकड़ा हो। उसी तरीके से उन नेताओं के साथ बातचीत की जाएगी और राहुल गांधी का ये जो दौरा है वो बेहद इसलिए भी खास माना जा रहा है कि इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मनोबल को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता, चाहे वो जिग्नेश मेवाणी हो, लालजी देसाई हो या पाल आंबलिया हो, ये लोग राजकोट में डेरा डाले हुए हैं। जो अग्निकांड हुआ है राजकोट में, वहाँ पे न्याय मिले इसके लिए गुहार लगा रहे हैं। लगातार पीड़ितों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो राजकोट का अग्निकांड हो, फिर मोरबी का जो झूलता पुल गिरा था उसके पीड़ित हो या फिर सूरत में हुए तक्षशिला अग्निकांड के पीड़ित हो, इन सभी को इकट्ठा करके एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वैसे में राहुल गांधी का जो बोला हुआ एक शब्द है कि इस बार गुजरात में इंडिया जीतेगी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे भारी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेसी रणनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गुजरात में बिखरी हुई है। अध्यक्ष को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है कि CR पाटिल जो केंद्र में मंत्री बन गए हैं, उनकी जगह पर अब कौन आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी इतने साल से सत्ता में होने की वजह से उनके जो नेता हैं वो आपस में ही काफ़ी बार लड़ाई कर चुके। उनकी गुटबाजियाँ जो है वो हर वक्त मीडिया में सामने आ रही है। तो वैसे में कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है उसे भी कंट्रोल कर पाने में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त
विफल साबित हो रही है और कांग्रेस जो नेताओं में बिखरी हुई थी वो अब एकजुट होकर हमलावर हो रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी 6 जुलाई को यहाँ पे आएंगे तो क्या रुख रहता है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस गृह राज्य में राहुल गांधी अपनी हुकार लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।